फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया या फिर दिल्ली हो गया। इन सब स्टेट के बच्चों को राउंड 2 की सीट छोड़ के क्या ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम राउंड 2 की सीट छोड़ दें या राउंड 2 में जो सीट मिली है उसको ज्वाइन ना करें और मॉपअप में जाएं तो कैसा रहेगा। कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो ये बता रहे हैं कि राउंड 2 राजस्थान में अगर आपको सीट मिल गई है और आपने ज्वाइन भी नहीं किया तब भी आपको मॉपअप में नहीं जाना दिया जाएगा। आपका राउंड 1 राउंड 2 में अलॉटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप सीट नहीं छोड़ पाओगे या आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा। मेरे कंसल्टेशन में भी बहुत सारे बच्चे हैं राजस्थान के जो मेरे से जुड़े हुए थे राउंड 1 में। उनको तो मैंने कहा था कि आप डॉक्यूमेंट मत डालिएगा अगर आपका प्लान है मॉपअप में जाने का तो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो मॉपअप में जुड़े थे जिन्हें राउंड 1 में सीटें मिली थी लेकिन उन्होंने ली नहीं थी, लेकिन राउंड 2 में जाके उनको सीटें मिली हैं लेकिन अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। तो ऐसे बच्चे पता नहीं कौन से ऐसे नमूने हैं जो इस तरह की इंफॉर्मेशन बताते हैं कि आप ज्वाइन भी नहीं करोगे तब भी आप मॉपअप का पार्ट नहीं होगी। इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन आपका कुछ कोटा के नमूने हैं। मीन्स राजस्थान बेस्ड कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं जानता भी नहीं हूँ किसी को, लेकिन बच्चे लाके इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कोई ऐसा बोल रहा है कि राजस्थान में अब डॉक्यूमेंट देंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। इसी को क्योंकि बच्चे इस तरह की डाउट लाते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो देख के आते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट हमारे मिलेंगे नहीं, मॉपअप में कैसे जाएंगे। इस तरह की क्वेरीज आती है। पिछले साल ऐसा हुआ था। पिछले साल क्योंकि मॉपअप की जो ज्वाइनिंग थी ऑल इंडिया कोटा की वो राजस्थान के राउंड 2 की काउंसलिंग के पैरेलल में चल रही थी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आज के डेट में आपको ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में अगर आपको ज्वाइनिंग की लास्ट डेट हो और आपके डॉक्यूमेंट राजस्थान में हो और राजस्थान में 30 के बाद बोला है डॉक्यूमेंट देने को, तो आज की डेट में आप जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। वो फिर 5 लाख रुपीज़ का आपको चेक वहाँ पे ड्रॉप करवाना पड़ेगा और सिक्योरिटी आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। उसका भी बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन रूल होता है। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, कल ही एक बच्चे को मैंने राजस्थान में भी भेजा था SMS जयपुर, वहाँ पे उसने पता किया। फिर से मैंने उससे कहा कि जाके पता कीजिए कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हालांकि ये सारी बातें आपके ब्राउचर में भी मिल जाएंगी, लेकिन आप इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन आती है, बच्चे परेशान होते हैं। तो ब्राउचर में भी ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप राउंड 2 में अगर आप सीट ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो फीस है वो फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस, और आपको मॉपअप में जाने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट ही नहीं दिया जाएगा। तो जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ऐसा कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन जाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि आप किस कॉलेज को छोड़ के किस कॉलेज के बारे में जान रहे हैं। जहाँ तक स्टेट बिहार का भी राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ जनरल का तो हाई रहता है बिकॉज ऑफ कंपनसेशन रूल। 8-10 मार्क्स का फर्क पड़ा हुआ है राउंड 1 में, लेकिन EWS BC का भी नियर बाई EWS के ही है। EWS का काफ़ी फायदा हुआ। EBC का कट ऑफ काफ़ी नीचे गया है, SC ST का बिलो गया है। तो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ तो ठीक ठाक गया है, अच्छा गया है मतलब। और जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो अभी भी थोड़ा ऊपर, ये 615 के करीब मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो अभी भी है। तो 615 से लेकर 600 के बीच में अगर बच्चे लाई कर रहे हैं तो उन्हें मजबूरी वश जाना ही पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में। तो आप ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में ट्राई करिए। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में सीट मिल जाती है आपके चॉइस की तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, वरना आप अपने स्टेट में आ सकते हैं दोबारा, क्योंकि स्टेट के मॉपअप में भी सीटें काफ़ी अच्छी आती हैं अगर आप लास्ट ईयर के हिसाब से देखोगे तो। यूपी के बच्चे अगर देखेंगे तो यूपी में भी राउंड 2 का तो कट ऑफ हाई चला गया है, लेकिन राउंड 1 में काफ़ी नीचे तक गया है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो काफ़ी नीचे ही है कट ऑफ, अभी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को सीटें नहीं मिली है वो मॉपअप में ट्राई करिए, और जिनको मिली है वो राउंड 2 की सीट छोड़ के आना चाहते हैं, ठीक है, ज्वाइन नहीं किए हैं, तो एज पर रूल आप आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सीट रिज़ाइन करने का एक रूल होता है। राउंड 2 में ज्वाइन
सीट का रिज़ाइन करने का रूल होता है, वो उसके बेस पे आप स्टेट डीजीएमई के वेबसाइट पे पूरी तरह से उसका फॉलो कीजिए, उसका जो भी रूल है उस हिसाब से आप आइए, ठीक है। कि हाँ उसके बाद आप मॉपअप में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, या मॉपअप में एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है, या फिर ऑल इंडिया कोटा मॉपअप से स्टेट मॉपअप में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपकी रैंक उतनी अच्छी है कि आपको स्टेट मॉपअप में सीटें मिल सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट मॉपअप का भी वेट कर रहे होंगे, वो ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में शायद ही जाएं, ठीक है। तो ऐसे भी चांसेस बन सकते हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं, बेटर इंस्टीट्यूट चाहते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन विद बैक ऑप्शन, जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है। और दूसरा ये कि अपने स्टेट डीजीएमई से ये पता कर लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे ज्वाइनिंग के टाइम में, या फिर आप राउंड 2 में सीट ज्वाइन कर चुके हो, रिजाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और कर सकते हो तो कब तक कर सकते हो, क्योंकि इसका भी एक डेट होता है। उस डेट के बाद आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस डेट के बाद ये सारा आपका रिकॉर्ड जो है वो एमसीसी की वेबसाइट पे डाल देंगे स्टेट वाले, राउंड 1 राउंड 2 का। हालांकि एक लिस्ट और भी आएगी अभी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है जब तक आप राउंड 2 की सीट छोड़ सकते हैं उससे पहले आप छोड़ दीजिए, अगर मॉपअप पे जाना चाहते हैं तो। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो फिर ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस आपकी चल रही हैं।